हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज 8.3। हेलो सोमिल, हाउ आर यू? सोमिल, आपने ही कमेंट किया था तो इसलिए मैंने आपका नाम पहले लिया। ठीक है, तो बढ़िया से एक स्टूडेंट सोमिल, उन्होंने कमेंट किया कि सर 8.3 भी चाहिए है। तो लो भाई, 8.12 तो पहले से डले हुए, 8.3 लेकर आए हूँ। लेकिन थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज होती, वीडियो क्या होता, बहुत लेंदी बन जाता, लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता। तो मैंने क्या किया है, इस एक्सरसाइज को दो टुकड़ों में डिवाइड किया। 8.3 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 हम यहाँ पर करने वाले हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन है, उनको एक अलग लेक्चर में हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 8.3, जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। ठीक है, इस क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब समझना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हमारे पास है कि सर यदि हमें cot a की वैल्यू दी हो, क्या दी हो, हमें cot a की वैल्यू सपोज कर लेते सर 1 दी हो, तब मुझे यदि sin a निकालना हो तो क्या करेंगे सर? यदि मुझे cot a की वैल्यू 1 दे रखी है और sin a निकालना है तब क्या करूंगा? तो मुझे कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाने हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, cot a आए। ठीक है, तो चलो भाई बनाना शुरू करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या है, हमें cot a के फॉर्म में sin a sec a और tan a को लिखना है। ठीक है, sin a sec a और tan a को लिखना है। तो चलो भाई हम सर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले पहला पार्ट आते हैं, हम sin a को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, sin a को तो कन्वर्ट कर नहीं कर पाऊंगा मैं, तो मैं एक काम करूंगा, मुझे एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। हाँ यार, ये तो इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो मैं पहले फॉर्मूले लिखता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको बता दूं, इन 3 फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को यदि मैं वहां पर ले जाऊं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, यदि मैं कॉस स्क्वायर को वहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गए 2 और फॉर्मूले बन गए, तो टोटल 3। तीनों को याद रखिएगा या फिर बना भी सकते हैं इन 3 को याद रख के। ठीक है, चलिए तो प्लस का 1 वहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा, यदि मैं टेन स्क्वायर थीटा को वहां ले जाऊं तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये प्लस का 1 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा सर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और यदि कॉट स्क्वायर ही वहां चला जाए तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 9 फॉर्मूले हैं, 9 के 9 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, या फिर 3 ही याद हो जाए तब भी चल जाएगा, बाकी आप फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक, ये इस एक्सरसाइज को करने की बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। चलिए अब अपन आते हैं पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। सॉल्व कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। तो सबसे पहले sin a की बात करते हैं। तो sin का तो कोई रिलेशन है ही नहीं cot से, हमको देखना पड़ेगा cot से रिलेशन है इसका। ठीक है, तो अपन लिखते हैं सर कि cosec स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला, cosec स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला है सर, cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये क्यों लिखा है, देखो भाई एक और चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वो होता है सर cosec थीटा। ठीक है, तुम्हें ये भी याद होनी चाहिए कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सर, वो होता है सेक थीटा। और क्या याद होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है सर, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन फॉर्मूलों की पर्ची बना के अपनी दीवार में चिपका लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। अब मैंने कॉसेक स्क्वायर क्यों लिया था, कि मुझे साइन के फॉर्म में लिखना था। 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ, बिल्कुल, इसको मैं कर देता हूँ अपोजिट, मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, इसे मैं लिखता हूँ 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख रहा हूं मैं, 1 अपॉन में कॉसेक, अब इसको भी नीचे गया लेकर गया तो इसको भी ले जा सकता हूं, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यदि मैं कहूं कि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, जब 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा यहां आ जाए, साइन थीटा यहां चला जाए, तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ रहा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब यदि मुझे यहाँ से साइन थीटा निकालना हो तो क्या करूँगा सर, साइन थीटा निकालना है, यहाँ स्क्वायर लगा, यहाँ रूट लगा दीजिए, 1 पे रूट तो 1 ही रह जाएगा और नीचे आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? जी सर, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। तो ये अपना पहला फॉर्मूला बन चुका है, मतलब कॉट थीटा अपने साइन थीटा के फॉर्म में। मतलब अब आपको कॉट थीटा की वैल्यू यदि 1 दी होगी तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 प्लस 1 2, तो अपना आंसर आ जाएगा साइन थीटा का 1/√2 जो 45 डिग्री की होती है। ठीक है, चलिए ये पहला पार्ट हुआ। किस फॉर्म में लिखा अपन ने? साइन थीटा में। क्वेश्चन देखेंगे दूसरा फॉर्म क्या है अपने पास? सेक थीटा का। दूसरा फॉर्म किस में है? सेक थीटा का। ये किस फॉर्म में लिखा अपन ने? ये अपन ने लिखा है साइन थीटा के फॉर्म में। अब दूसरा फॉर्म किस में है अपने पास? सेक थीटा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ वही कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेक कहाँ से आता है सर? सेक थीटा तो अपना रिलेटेड है किसी न किसी प्रकार से इससे। किससे? सेक थीटा तो अपने पास रिलेटेड है, यहाँ देखिएगा ये सर tan से रिलेटेड है। तो सर पहले अपन tan का कर लें क्या? हाँ बिल्कुल, tan का कर लेते हैं, tan इजी भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे tan भी बोला गया है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं थर्ड वाला करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बोला गया अपने पास tan है। ठीक है, तो tan a क्या हो जाएगा? अब देखो भाई, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने थीटा लिख के किया है, वहाँ पे a लिखा है। इसी फॉर्मूले को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सर साइन a इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर a। मतलब जहाँ जहाँ थीटा वहाँ a लगा दीजिएगा। अब बताओ tan a का फॉर्मूला? सर tan a का फॉर्मूला होता है 1 में कॉट a। तो लो भाई, पहले अपन ने कौन सा वाला कर लिया? थर्ड वाला। ये थीटा लिख दिया बाय मिस्टेक, तो इसको मैं a करता हूँ। ठीक है, कॉट a, तो ये अपना आ गया 1/कॉट a। तो ये अपना किसका वाला फॉर्मूला सॉल्व हो गया? सर ये फॉर्मूला सॉल्व हो गया tan थीटा के लिए या tan a के लिए। ठीक है, आइए अब करते हैं सेकेंड वाला। अब इजी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब अपने पास tan भी आ गया ना। तो रिलेशन देखो भाई, रिलेशन हमें सेक a के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? हमें सेक a के फॉर्म में लिखना है। तो सेक कहाँ दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है। तो लो भाई यहाँ पर आते हैं, ये हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिखा अपन ने कि सर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी ध्यान देंगे सर, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस tan क्या होता है? कॉट का उल्टा। tan क्या हुआ करता है सर? tan हुआ करता है कॉट का उल्टा। तो ये हो जाएगा 1 में कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 में कॉट स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें एलसीएम लेते बनता है? जी सर बनता ही है। तो ये अपने पास थीटा, देखो भाई थीटा लिख रहा हूँ, तुम a कर लेना ना उसको। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों का, तो ये हो जाएगा सर कॉट स्क्वायर थीटा। ये वहाँ चला जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई प्लस में 1, और ये आ जाएगा अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। किसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ? या करने की जरूरत ही नहीं है, सेक ही तो बोला है। तो ये आ जाएगा अपने पास सेक थीटा इज इक्वल टू, रूट लगा दीजिए, इस पे रूट लगेगा, आगे पीछे कर देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉट थीटा, क्योंकि उस पर पहले से था स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये चीज़ दिखाई दी, बिल्कुल दिखाई दी। अब ध्यान देंगे, हम कहते हैं सेक a इज इक्वल टू, थीटा की जगह पे a लिख देना हर बार, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास? कॉट a। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलो भाई अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। जी सर, सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे के सारे रेशियोज को अब सेक ए में लिखना है। अभी तक अपन ने किस में लिखा है? कॉट ए में लिखा है, अब अपन को लिखना है सेक ए में। आओ भाई शुरू करते हैं और नेक्स्ट पेज से बढ़िया सुंदर तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है सर? सेक ए के फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन को लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे अपन? साइन ए को। थीटा नहीं लिखूंगा इस बार, साइन ए ही लिखूंगा। ठीक है, चलो अब साइन ए को आप सेक ए तक कैसे पहुंचा सकते हैं? सर एक फॉर्मूला हमने देखा है कि साइन ए और सेक ए में तो कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ बिल्कुल नहीं होता है, पर तुम्हें पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? 1। बिल्कुल सर 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ कि 1 में सेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकता हूँ? 1 में सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू में क्या अपने पास? 1। ठीक है, अब यदि मैं कहूँ कि सर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्लस वाला टर्म वहाँ जाके माइनस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, तो 1 में नहीं 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। अब यदि अपन एलसीएम लें, क्या लें अपन? यदि अपन लें एलसीएम तो ये हो जाएगा अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये हो गया सेक स्क्वायर ए और ये हो गया माइनस का 1। अब यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ लगा दूंगा रूट, ये हो जाएगा अपने पास साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में
सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा सेक ए आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर। अब जैसे हमने साइन ए के लिए किया है वैसे हम कॉस ए के लिए भी कर सकते हैं। आवाज़ आ रही है क्या? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई, थोड़ा बस एडजस्ट कर सकते हो। चलो इनको निकल जाने दें क्या? चलो ठीक है, शुरू करें अब। ठीक, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में सेक ए। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में सेक ए। तो ये तो पहले से कंफर्म हो गया जी सर। अब थर्ड वाले पर आते हैं, यदि टेन ए के लिए अपन करने वाले हैं तो टेन ए के लिए कैसे करेंगे? लो भाई, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो 1 + tan स्क्वायर ए होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। अब यदि प्लस का 1 वहां लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। स्क्वायर हटाऊं तो रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा सर tan ए इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या? सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, देखो भाई, तो अपन ने कर लिया साइन ए के लिए किया, कॉस ए के लिए किया, अब टेन ए के लिए किया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, टेन के बाद क्या आएगा सर? उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है सर? कॉसेक ए। तो कॉसेक ए के लिए यदि मुझे करना है तो कॉसेक क्या होता है भाई? साइन का उल्टा, तो 1 अपॉन साइन ए। तो बस यदि इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ये साइन ए का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इसका भी कर देते हैं। मतलब ये क्या आ जाएगा अपने पास? सेक ए ऊपर और अपॉन में क्या आ जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब अगला क्या आता है अपने पास? अगला आता है सेक ए। तो सेक ए का करना ही नहीं है क्योंकि सेक ए के फॉर्म में ही हम सबको लिख रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने पास आता है टेन ए। टेन ए मतलब क्या होता है सर? वो होता है, सॉरी टेन ए नहीं, हमारी बात है कॉट ए। तो कॉट ए क्या होता है सर? कॉट ए होता है 1 अपॉन में टेन ए। कॉट ए क्या होता है? 1 अपॉन में टेन ए। तो 1 अपॉन में टेन ए मतलब ये जो टेन ए की वैल्यू आई है ये अपॉन में चली जाएगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, क्या तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई? जी सर। तो ये अपना सेकंड का सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, आओ भाई थर्ड देखते हैं। थर्ड का पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, आओ इसको भी ध्यान देते हैं। क्या हो जाएगा हमारे थर्ड का सॉल्यूशन? बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम थर्ड क्वेश्चन और उसका भी हम कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। लो भाई, 9 सेक स्क्वायर ए, माइनस का साइन लग गया क्या? नहीं, 9 क्या हो जाएगा? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा अपने पास? 9 tan स्क्वायर ए। अब यदि तुम ध्यान दो तो इसमें से तुम क्या कॉमन ले सकते हो? वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको भगा ही दूं। अच्छा, किसी और ने भगा दिया। चलो, तो 9 क्या हो गया अपने पास? सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए में से यदि 10 स्क्वायर ए माइनस करो तो देखो भाई, तुम्हें पहले भी फॉर्मूला बताया मैंने कि सेक स्क्वायर ए में से यदि मैं 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे फॉर्मूले लिखे ना सारे, तो भाई सेक स्क्वायर ए में से यदि मैं 10 स्क्वायर ए माइनस भी करता हूँ तो सर मेरे पास आ जाएगा 1। तो ये हो गया 9 इंटू में 1, अपना आंसर क्या आ गया? 1। नहीं, 9 1 जा 9। तो अपना सही आंसर क्या है? सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी। क्या सही आंसर है सर? सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी। आओ भाई, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो थोड़ा सा टफ होगा, टफ नहीं होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो सॉल्व करना है। ये है 1 + tan थीटा + sec थीटा। मैं इसे लिख ही लूँ, पहले मैं साइड में लिख लेता हूँ, फिर कॉपी को इस तरफ खींचूंगा। ठीक है, चलिए तो हम कर रहे हैं सेकेंड वाला सॉल्व। ठीक है, क्या है? 1 + सॉरी पहले प्लस लगा दिया मैंने, 1 + tan थीटा + sec थीटा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। मैं पहले क्वेश्चन खुद के लिए लिख रहा हूँ ना, फिर आपको कॉपी दिखा दूंगा। प्लस में लिखा है 1 + cot थीटा और फिर क्या लिखा हुआ है? माइनस का cosec थीटा। क्या लिखा है? माइनस का cosec थीटा। ठीक है, चलिए अब मैं इस कॉपी को यहाँ लाता हूँ ताकि आप भी क्वेश्चन प्यार से देख सकें। ठीक, अब अपन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे सर? बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलो भाई, तो सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको बताऊँ 1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? 1 से। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया। फिर 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्लस के कॉट थीटा से। तो ये आ गया सर कॉट थीटा। फिर 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कॉसेक थीटा से। तो अपन ने किया 1 का मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा से, तो वही का वही लिख दिए। ठीक है, चलो अब अगर करते हैं tan थीटा का 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया प्लस करके tan थीटा। फिर tan थीटा का cot थीटा से मल्टीप्लाई, तो तुम जानते हो tan थीटा का जब हम cot थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसकी जगह पे? सर इसकी जगह पे आ जाएगा 1। कैसे? देखो tan थीटा क्या होता है? वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है सर? वो होता है
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और अपना आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा थोड़ी देर के बाद 1, ठीक है। प्लस करके टेन थीटा माइनस करके टेन थीटा का कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। जी सर कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेक थीटा का जब 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा ही आएगा। सेक थीटा का कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ प्लस करके सेक थीटा इंटू में कॉट थीटा, ठीक है। और सेक थीटा का कॉसेक से कर रहा हूँ तो माइनस करके लिखता हूँ सेक थीटा और इंटू में क्या आ गया, कॉसेक थीटा, ठीक है। चलो वैल्यू लिख दी है, अब वैल्यू रख भी देते हैं 1। कॉट थीटा को मैं कर रहा हूँ साइन थीटा, क्या लिख रहा हूँ, कॉट थीटा को लिखूंगा मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। प्लस में टेन थीटा को क्या लिखूंगा, टेन थीटा बस लिखा हुआ है, बड़ी अजीब बात है। चलो ठीक है, टेन थीटा को क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है सर। प्लस में ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या लिखने की बात हुई थी सर, 1। माइनस टेन थीटा को अगेन क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिखूंगा, वो उल्टा होता है सर साइन थीटा का, तो 1 अपॉन साइन थीटा। प्लस में सेक थीटा को क्या लिखूंगा सर, 1 अपॉन कॉस थीटा। प्लस में सेक थीटा को क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। इंटू में कॉट थीटा को क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। माइनस में जो चीज़ लिखी हुई है उसको कॉपी करते हैं, सेक थीटा है 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा है मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। चलो सर आगे बढ़ें, जो कैंसिल हो रही हैं चीज़ें उनको कैंसिल करते हैं और रेड पेन से कैंसिल करते हैं। यहाँ पर तो ये प्लस का साइन है तो ये तो बच गए, ठीक है बच गए। आगे ध्यान देते हैं, देखो ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल। आगे ध्यान देते हैं, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल। तो इसको आगे सॉल्व करते हुए लिख रहा हूँ मैं, ये लिखा मैंने 1, ये लिखा मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस में मैंने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। चलो इसको मैंने लिखा प्लस करके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस में मैंने लिखा 1। एक्चुअली में ये 1 और ये 1 तो कितने हो जाएंगे सर, ये हो जाएगा 2, ठीक है। प्लस करके यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, प्लस नहीं ये माइनस का बचा, तो मैं माइनस करके यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ सर, माइनस करके लिखता हूँ 1 अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। प्लस करके लिखता हूँ यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर प्लस करके यहाँ पर क्या लिखूँगा 1 अपॉन साइन थीटा, और फिर माइनस करके यहाँ पर क्या लिखूँगा 1 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अभी ध्यान दो, यहाँ पे ये माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा दिख रहा है और यहाँ पर आगे चल के प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा दिख रहा है, कैंसिल। ये माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा दिख रहा है, इसके बावजूद में प्लस का 1 अपॉन कॉस थीटा दिख रहा है, ये कैंसिल। क्या बचे, बहुत सिंपल सी चीज़ें बच रही हैं सर। ये बचा है अपने पास सर 2, ये बचा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिखते हैं, ठीक है। और ये छूट गया तो इसको भी लिख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। माइनस में क्या आ रहा है सर, माइनस में आ रहा है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब एलसीएम लेते बनता है, यस सर बनता हो, ना बनता हो तो क्या करना है, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात करनी है सर, दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दूं, आपको शायद दिख नहीं रहा है। साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया नीचे, इसका यहाँ कर रहे हैं, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। बताओ भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, फॉर्मूला याद है, वो होता है 1। तो 2 प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर माइनस में भी क्या आ रहा है 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या दोनों सेम चीज़ें हैं, जी सर। तो ये भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बचता है सर, हमारा आंसर आता है 2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आओ भाई उस पर टिक लगा दें कि हमारा सही आंसर क्या है सर, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं सर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या अगला क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, जी हाँ। देखो अभी ये जाके 19 मिनट का हो गया, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। और आई होप कि सुमिल आप भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप ही ने कमेंट किया था तभी मैंने ये लेक्चर बढ़िया सा बना दिया है, ठीक है। चलिए तो अपने पास आते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। और साथ ही साथ ये बात बोलना चाहूँगा कि यदि आपको कोई और चैप्टर समझना है तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिए मुझे, है ना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जब तक।
बात करते हुए, ठीक है। साथ ही साथ यदि आपको कोई भी और क्वेश्चन चाहिए, कोई और चैप्टर से आपको डिस्कशन है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस पर आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। यदि आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे, जब आप पूछेंगे ही नहीं तो जवाब कैसे मिलेगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन कॉपी किया है sec a + tan a इंटू में 1 - sin a। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ईजी है, बन जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई sec a + tan a, अब sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, sec a को लिखा जा सकता है 1 में cos a, क्या लिखा जा सकता है 1 में cos a, ठीक है। और tan a क्या लिख सकते हैं सर, tan a को लिख सकते हैं sin a में cos a, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। 1 - sin a, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है जी? नहीं सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, थीटा लिख देते हैं आप बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बेस दोनों का सेम है तो अब इन दोनों को लिख सकते हैं cos a, दोनों के नीचे क्या लिख सकते हैं अपन cos a, और इसको क्या लिखेंगे अपन 1 + sin a, 1 + sin a तो ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया इंटू में, फिर से थीटा लिख दिया लो, और यहाँ पर इंटू में क्या आ गया 1 - sin a। अब एक जगह पे अपने पास है 1 + sin a, दूसरी जगह पे अपने पास है 1 - sin a। ऐसा नहीं लगता कि फॉर्मूला बन जाएगा सर a + b इंटू में a - b का? बिल्कुल, क्या होता है a + b इंटू a - b सर, इंटू यदि करेंगे इनका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² - b²। तो जी हाँ, ये यहाँ पर मैं वही लिखने वाला हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1² - sin² a अपॉन में cos a। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 1 - sin² a अपॉन में cos a। और आप जानते हैं 1 - sin² a क्या होता है सर, 1 - sin² a हुआ करता है cos² a, क्या होता है cos²। तो ये हो गया cos² a अपॉन में cos a, और आप जानते हैं स्क्वायर है और एक नीचे cos है, तो cos से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर आता है cos a। क्या है अपना फाइनल आंसर सर, अपना फाइनल आंसर आ जाता है cos a। तो ये हो गया अपने पास cos a इज द राइट आंसर। कहाँ पर लिखा हुआ है सर, ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a, इसकी वैल्यू निकालनी है। आओ इसे भी कंप्लीट करते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में वो 10 क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आने की मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। ये भी आ सकते हैं और वो भी आ सकते हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। फोर्थ क्वेश्चन 1 + tan² a प्लस 1 + tan² a अपॉन 1 + cot², ठीक है। अपना क्वेश्चन है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं सॉल्व करने पर। यह आ जाएगा सर 1 + tan² a को लिख सकते हैं अपन sin² a अपॉन में cos² a। अपॉन में जाता है सर हमारे पास क्या, अपॉन में जाता है 1 + cos² a अपॉन में क्या आएगा sin² a। अब क्या किया जाए सर, लिया जाए एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे लिखते हैं 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सर cos² a, और यहाँ पर जाएगा cos² a, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा सर cos² a प्लस में sin² a। अब याद करो sin² a प्लस cos² a क्या होता है, दिमाग में आ गया होगा 1 होता है, ठीक है। यहाँ नीचे ध्यान देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा sin² a और ये हो रहा है sin² a प्लस cos² a। कितना होता है सर, ये हो जाया करता है 1, ठीक है, sin² a प्लस cos² a। तो मैं इसको साइड में सॉल्व करके आगे लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ सर ऊपर आ गया अपने पास 1 अपॉन में cos² a, और डिवाइडेड बाय नीचे ना लिख के मैं ऐसा लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में sin² a। डिवाइड का डिवाइड तो होता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। क्या करते हैं इसकी जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और ये ऊपर चला जाएगा sin² a और अपॉन में आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर है अपने पास sin² a अपॉन में क्या आ जाएगा cos² a। sin² a अपॉन cos² a क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा हमारा tan² a। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है जी? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से 24 मिनट 5 मिनट्स में हमने ये लेक्चर को किया कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से सही चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कृपया करके इसे करना होगा आपको सब्सक्राइब, ठीक है, और करना होगा लाइक, और करना होगा शेयर। और यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जाइए अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, और वहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको अंकित तिवारी सर, ठीक है। तो कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आ रही वो पूछते चलिए, ठीक है।
थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सारे लेक्चर अचानक से नहीं बन सकते हैं, लेकिन यदि आप कमेंट करेंगे तो वो वाले चैप्टर्स पहले ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा गुड डे एंड थैंक यू।